अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सदा मुस्कुराते रहें इन फूलों की तरह। आज की वीडियो में भी आपके साथ बहुत सी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी। तो चलिए आज की पहली टिप की तरफ चलते हैं, जो कि नॉन स्टिक बर्तनों को लेके है। हर घर में नॉन स्टिक बर्तन यूज़ होते हैं, कुछ पैन्स, पतीलियाँ या सॉस पैन वगैरह। तो उसके लिए कुछ ही इस्तेमाल के बाद हमारे ये जो पैन हैं इनमें से क्रैचेस लग जाते हैं, इनका नॉन स्टिक जो है वो ख़त्म हो जाता है, इसका कलर आधा और हो जाता है और आधा और। तो इसके लिए सबसे पहले तो यही टिप है कि इसके लिए वुडन चम्मच यूज़ करें या फिर प्लास्टिक का स्पैचुला यूज़ करें। और सबसे मेन बात जो है, जब भी आप इसको यूज़ कर लें और अपना सालन वगैरह या जो कुछ भी इसमें आपने कुक किया है उसको निकालने के बाद इसको ठंडा होने दें। 10 से 15 मिनट तक इस पैन को या इस बर्तन को आपने ज़रूर ठंडा होने देना है। गरम गरम आपने इसको कभी भी वॉश नहीं करना है। गरम जब हम इसको वॉश करते हैं तो ये इसके अंदर जो भी ये परत लगी होती है नॉन स्टिक वाली, वो उतर जाती है या उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो उसको ठंडा होने दें पहले, फिर वॉश करें। आज की दूसरी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ब्यूटी कॉस्मेटिक्स को लेके है। ये हमारे लिप ग्लोस होते हैं, मस्कारा है, नेल पॉलिश होती है, या इस तरह की जो चीज़ें लिक्विड में हमारे पास यूज़ होती हैं वो कुछ इस्तेमाल के बाद ड्राई होना शुरू हो जाती हैं। ये चूँकि हमने काफ़ी महंगी बाय की होती हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इनको वेस्ट करें। तो उसके लिए भी एक बहुत ही यूज़फुल सी और मनी सेविंग टिप आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जब ये चीज़ें इस तरह से ड्राई होने लगें, जो भी लिक्विड हैं, पाउडर फॉर्म वाली बात नहीं मैं कर रही, जस्ट लिक्विड जो हैं, और अगर वो ड्राई होने लगें तो आपने इसको माइक्रोवेव में 7 से 8 सेकंड तक गर्म कर लेना है। ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे हम, लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि 7 से 8 सेकंड से ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना है, अदरवाइज़ जो भी प्रोडक्ट आपने इसमें रखी है वो ब्लास्ट हो जाएगी। अब ये 30 सेकंड का से कम का टाइम चूँकि सेट नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ पे ख़ास ख्याल रखूँगी कि 6 से 7 सेकंड के बाद ही इसको निकाल लूँ। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये सारी फिर काबिल इस्तेमाल हो जाती हैं, लिक्विड फॉर्म में आ जाती हैं। आप इनको फिर से यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज की तीसरी टिप की तरफ चलते हैं। आजकल सब्जियों में शिमला मिर्च काफ़ी ज़्यादा आ रही है, तो जब भी हमने इसको काटना होता है तो इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ती है, इसको अंदर से साफ़ करना पड़ता है। तो इसके लिए आप जौन सी भी शिमला मिर्च पकड़ें, इस तरह से इसकी डंडी जो कि खासी स्ट्रॉन्ग होती है उसको आपने हिलाना है और उसके बाद इसकी साइडों पे इस तरह से कट लगाना है। सिंपली ये इस तरह से खींचेंगे तो जितने भी बीज हैं या दूसरा मटेरियल है जो हमने यूज़ नहीं करना है वो डंडी के साथ लग के ही बाहर निकल जाएगा। और बिल्कुल साफ़ शिमला मिर्च आपको अवेलेबल होगी, आप इसकी जिस तरह से चाहें कटिंग कर सकते हैं। है ना मज़े की टिप? तो चलिए आज की चौथी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि चीज़ को लेके है। बच्चों वाले घरों में हर तरह की चीज़ यूज़ होती है। हमें ग्रेटर भी चाहिए होती है, हमें इस तरह से क्यूब में भी चाहिए होती है, कभी हमें स्लाइस चाहिए होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक बड़ा क्यूब ही इसका बाय करती हूँ। ग्रेटेड चीज़ जो होता है वो उसका प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो अगर आप इस तरह का क्यूब बाय कर लें और हाफ़ क्यूब को मैं बारीक वाले ग्रेटर के साथ ग्रेट कर लेती हूँ। ये मैंने एक पैकेट जो था, जो पहले से मेरे पास पड़ा हुआ था, उसके अंदर हाफ़ चीज़ को ग्रेट करके ऐड कर लिया है। अब जब मुझे ग्रेटर चीज़ चाहिए होगा मैं यहाँ से यूज़ करूँगी, और मैंने इसे किया भी काफ़ी बारीक है, जो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। और जब स्लाइस चाहिए हों तो वो आप दूसरे वाले हिस्से से स्लाइस भी काट सकते हैं। इस तरह से आपकी पैसों की बचत भी होगी और आपको डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स भी ख़रीदनी नहीं पड़ेंगी। एक ही चीज़ आपने बाय की है जो कि काफ़ी लो प्राइस में इस तरह से मिल जाती है, तो उसको आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेट करके रख लें। चाहें तो स्लाइस भी आप इसी वक्त इसके रेडी करके रख सकते हैं, जब ज़रूरत हो एक स्लाइस निकाल लें और सैंडविच या जिस चीज़ के लिए भी आपको चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। आज की पाँचवीं टिप की तरफ चलते हैं। बॉल पॉइंट हर घर में यूज़ होती है। बच्चे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, जब वो बॉल पॉइंट यूज़ करते हैं तो कई दफ़ा उनके हाथों पे या फेस पे इस तरह से निशान बन जाते हैं, लगा लेते हैं, वो बच्चे खुद ही शरारत से लगा लेते हैं कई दफ़ा। तो इसके लिए हमें बहुत रगड़ रगड़ के इसको उतारना पड़ता है। इसके लिए बहुत ही ईजी सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जस्ट आपने बॉडी स्प्रे लेना है और इसके ऊपर आपने स्प्रे करना है। परफ्यूम भी यूज़ कर सकते हैं, परफ्यूम से भी ये बहुत आसानी से उतर जाता है। और कोई भी नरम कपड़ा ले लें या कॉटन ले लें इस तरह से, और इसको आपने थोड़ा सा रब करना है, तो ये सारा जो भी बॉल पॉइंट का निशान है वो साफ़ हो जाएगा।
इसी तरह से अगर हम हेयर कलर यूज़ करते हैं और वो साइडों पे लग जाता है तो उसके लिए भी आप यही बॉडी स्प्रे या परफ्यूम ही यूज़ कर सकते हैं। दोनों चीज़ों से ये स्टेन जो है हेयर कलर का वो भी बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाता है। अदरवाइज़ कई कई दिन तक वो हमारे फेस पे उसी तरह से लगा रहता है जो देखने में बहुत ही बदनुमा लगता है। तो आप उसके लिए ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। है ना मज़े की टिप? तो आज की छठी टिप की तरफ चलते हैं, जो कि जार को लेके है। इस तरह के जार हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जैम की भी ऐसे जार्स में होता है और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसमें होती हैं, अचार वगैरह भी। तो कई दफ़ा ये खुलता नहीं है। जब शीशे का जार हो और मेटल का लिड, तो आपने जस्ट स्टील का स्पून लेके उसको इस तरह से इसके ऊपर टैप करना है। 1 से 2 मिनट इस तरह से टैप करें, फिर जब इसको ओपन करेंगे आप, तो ये बहुत ही आसानी के साथ ओपन हो जाएगा। ये देखिए। आज की 7वीं टिप की तरफ चलते हैं, जो कि प्याज को लेके है। हमें डेली रूटीन में प्याज की कटिंग करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी मुश्किल लगती है, आँखों से पानी आता है और इसकी स्मेल भी हर तरफ फैल जाती है। तो जब भी आपने प्याज की कटिंग करनी हो, उससे 10 मिनट पहले आपने एक बोल में पानी लेना है। ये मैंने गर्म पानी लिया है और इसमें आप प्याज डाल दें। जितने प्याज भी आपने कट करने हैं उतने प्याज डाल दें। इस बात का ख्याल रखें कि प्याज पानी में अच्छी तरह से डूबा हुआ होना चाहिए और 10 मिनट के बाद हम चॉप बोर्ड पे नॉर्मली इसको चॉप कर लेंगे, जिस तरह से रूटीन में हम यूज़ करते हैं। जिस तरह भी चाहिए हो, बारीक स्लाइस में या मोटा, जिस तरह भी आपने इसको काटना है आप इसको काटें। कोई आपकी आँखों से पानी नहीं आएगा और किसी तरह की पूरे घर में से स्मेल भी नहीं आएगी। इसकी स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी इस गर्म पानी की मदद से और आप बहुत ही आसानी के साथ इसको कट कर सकेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने कट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ आँखों में बिल्कुल भी जलन नहीं हो रही, किसी तरह का पानी नहीं आ रहा है और पूरे किचन से इसकी स्मेल भी नहीं आ रही है। देखिए मैं इसी तरह से इसको कट करती हूँ। पानी ये जो है आप तेज़ गर्म पानी भी ले सकते हैं और ठंडे पानी से भी इतना ही इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप चाहें तो ठंडा यख़ पानी भी ले सकते हैं। ये दोनों तरह के टेम्परेचर जो हैं प्याज के अंदर जो स्मेल होती है उसको लॉक कर देते हैं। चाहे आप फुल ठंडा पानी यूज़ कर लें या फुल गर्म पानी यूज़ कर लें, दोनों तरह का आप पानी यूज़ कर सकते हैं और प्याज को इस तरह से आसानी से कट कर सकते हैं। स्मेल भी नहीं आएगी और जलन भी नहीं होगी और इस तरह से चॉप बोर्ड में इस सुराख में से आप इसको निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ से निकालने की कोशिश करें तो वो नीचे भी गिर जाता है, लेकिन इस तरह से आपका प्याज वेस्ट नहीं होगा। यकीनन आज की ये टिप्स आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगी। आपको कौन सी टिप इसमें से सबसे अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।